श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सब लोग को पता है कि आज है 5 नवंबर और आज है देव दीपावली, जो कि कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा, बहुत ही विशेष सा दिन है। आज यदि आप लोग चूक गए इन उपायों को करने को, तो आप लोग साल भर इन उपायों को नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको 2 उपाय बताने वाली हूँ। दोनों के दोनों अभी आपको शाम के समय में ही प्रदोष काल में करने हैं। सबसे पहला उपाय जो है, 2 अखंड दीपक हमें जलाना है। अखंड दीपक से मतलब आप सभी लोग समझ गए होंगे, ऐसा दीपक हमें लगाना है जो दीपक बुझने ना पाए। यानी आपको तेल की मात्रा और बत्ती की मात्रा इतनी रखनी कि वो रात्रि भर जलते रहे। अब अगर आपका दीपक छोटा है तो आप क्या कर सकते हैं, सोने से पहले 1-2 बार आप चेक कर लीजिएगा जो दीपक आपने लगाया है वो बुझा तो नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि आप सभी लोग बड़ी मात्रा में लगाइएगा जिससे दीपक ना बुझे। आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं दोनों, लंबी बाती का प्रयोग करना है। और सरसों के तेल का महत्व तो दीपावली में बहुत ज़्यादा होता है और देव दीपावली का भी महत्व दीपावली के समान ही होता है। तो आप सभी लोग 2 दीपक लेंगे और दोनों दीपक के अंदर लंबी बत्ती का प्रयोग करेंगे और सरसों के तेल से इस दीपक को लगाएंगे। अब बारी आती है आखिर इन्हें प्रज्वलित कहाँ करेंगे। मित्रों, जैसे कि दीपावली के दिन हम सभी लोग माता लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे ही देव दीपावली के दिन भी हमें माता लक्ष्मी को ही प्रसन्न करना होता है। तो आप लोगों को ये दोनों दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना है, ठीक है। अपने घर का मुख्य दरवाज़ा अगर लकड़ी का है तो थोड़ा सा दूरी पर रखिएगा, क्योंकि अखंड दीपक है, अगर लकड़ी जल गई तो आपका और नुकसान हो जाएगा, है ना मित्रों। तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों दीपक को माता लक्ष्मी, भगवान गणेश का स्मरण करके आप लोगों को मित्रों ये दोनों दीपक लगा देने हैं। दोनों दीपक लगा दिए। अब आपको हाथ जोड़ करके निवेदन करना है, जैसे आपने दीपावली में निवेदन किया था माता लक्ष्मी से अपने घर में साल भर रहने के लिए, ताकि आपके घर के भंडारे जो हैं कभी खाली ना हो, आपके घर में धन की कभी समस्या ना हो, आपके जीवन में यदि कोई परेशानी चल रही है धन संबंधी, वह भी दूर हो जाएगी। तो ऐसा आपको यहाँ इस अवसर पे भी करना है। इसके बाद में आपको अपने साथ 2 लौंग ले करके जाने, यानी 1 जोड़ा लौंग, 2 लौंग फूल वाली ले करके जाएंगे। जब विनती अर्चना आप कर चुके होंगे तब आपको 1-1 लौंग दोनों दीपक में डाल देनी है। और मैं फिर से आप लोगों से कहूँगी मित्रों कि हमें अखंड दीपक लगाना है, तो दीपक के अंदर तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, बत्ती लंबी रखिएगा, वरना वो बहुत जल्दी बुझ जाएगी और आपके अखंड दीपक वाला उपाय खंडित हो जाएगा। तो मित्रों, आप सभी लोग समझ गए हैं पहला उपाय। अब हम सभी लोग इस दीपक को अपने घरों में लगाएंगे और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने का यह शुभ अवसर हम सभी लोग नहीं छोड़ेंगे। पहला उपाय समझ गए हैं। अब एक और तरीका है दीपक लगाने का। उस दीपक के भी लाभ की बात कर लेते हैं कि आखिर उस दीपक को अगर हम आज लगाते हैं तो हमें क्या लाभ होने वाला है। देखिए मित्रों, आज जो दूसरा दीपक हम लगाएंगे, दूसरा उपाय जो है, इससे यदि हमारे कोई काम बन नहीं रहे, बिगड़ ही जाते हैं, जब भी आप प्रयास करते हैं उस कार्य को करने का, आपका कार्य किसी न किसी विघ्न से बिगड़ जाता है। मान लीजिए आप पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब आज तो आपने पूरा दिन पढ़ा, अगले दिन कोई मेहमान आ गया, आपको कहीं अचानक जाना हुआ या कुछ और ऐसा कुछ ना कुछ आपके कार्य में विपदा आ ही जाती है। बिज़नेस शुरू किया, वो नहीं बन रहा है, तो ऐसे में आज आप सभी लोगों को एक दीपक लेना है मिट्टी का, सरसों का तेल लगाएंगे, लेकिन उसमें जो बाती लगाई जाएगी चौमुखी की बाती से, मतलब 4 बाती नहीं लगानी, हमें 2 बाती ही लगानी, लेकिन इतनी लंबी कि वो दोनों क्रॉस करके, ठीक है, क्रॉस करके 4 बाती का आकार ले लें। अब इस दीपक को लेकर के देखिए, प्रदोष काल में जा रहे हैं तो ज़्यादा रात्रि मत कीजिएगा। जैसे ही सूर्य भगवान जी जाएंगे, उन्हें अलविदा कहेंगे, आपको जा कर के इस उपाय को कर लेना है। अगर घर का जलाशय, नदी तालाब बहुत दूर है तो किसी को अपने साथ ले करके जाइएगा, अकेले मत जाइएगा। वहाँ पर मित्रों आपको जाना है। वहाँ पहुँच करके सबसे पहले तो आपको महाकुंडलेश्वर महादेव जी का नाम लेना है, ठीक है। कुंडलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आपको क्या करना है, इस दीपक को यहीं पर नदी जलाशय के किनारे पे स्थापित कर लेंगे। मिट्टी होगी, गीली मिट्टी, सूखी मिट्टी, या अगर सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों पे अच्छे से आपको स्थापित कर देना है। कर लिया स्थापित। अब क्या करनी है, बारी आती से जलाने की। तो जैसा कि मित्रों मैंने बताया कि आप लोगों को महादेव जी के कुंडलेश्वर स्वरूप का ध्यान करके इस बत्ती के दीपक की चारों बत्तियों को जला दीजिएगा। और आपका जो भी कार्य बिगड़ रहा है, जिस भी कार्य में बाधा आ रही है, विघ्न आ रहा है, उस कार्य के लिए महादेव जी से निवेदन कर लीजिएगा मित्रों कि हमारा जो कार्य नहीं बन रहा है या विपदा बहुत आ रही, विघ्न बहुत आ रहे हैं, तो हे महादेव जी कुछ ऐसी कृपा करें कि उस कार्य के जो विघ्न हैं वो सारे विघ्न समाप्त हो जाए, आपका वो कार्य बनने लगे और आपके जीवन की परेशानियां भी समाप्त हो जाए।
ऐसा भी तो निवेदन करके आप लोग इस दीपक को जला दीजिएगा। दीपक को किनारे पे रखिएगा। यदि कोई नदी तालाब सरोवर में आए, उसके पैरों से आपके दीपक पे लगना नहीं चाहिए, अन्यथा उसे दोष लगे ना लगे, आपको दोष अवश्य लगेगा कि आपने सीढ़ियों के मध्य में दीप क्यों जलाया। हमेशा ऐसा दीप जब सरोवर के वगैरह के पास में लगाया जाता है तो किनारे पे ही लगाया जाता है। तो मित्रों, इस देव दीपावली के दिन 2 छोटे छोटे उपायों की हमने बात कर ली है और मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। तो जाइए, जल्दी जाइए और इन उपायों को जानकर समझ करके अपने घर पे दीप जलाइए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।